and welcome to my YouTube channel Stammering to Fluency S2F by देबूजी। तो आज मैं लेकर आया हूँ दो स्पेशल वर्ड का फाउंडेशन में ल। तो ल वाले वर्ड जो होते हैं ल, वो हमारे दांत के पीछे से निकलता है, यानी जैसा था द ध न वाले वर्ड्स निकलते हैं वहाँ से निकलता है। अब उसको कैसे बोलना है, हमें सांस लेना है, दांत के पीछे यहाँ से था द ध न वाले वर्ड्स निकलते हैं, वहाँ पर टंग को ले जाकर रखना है, फिर ला, लव, लॉन्जिटिविटी, लियो, लियो, लॉन्ग, लाव। तो ये सारे वर्ड जो ल वाले वर्ड्स है वो हमारे दांत के पीछे से आता है। अभी र, तो र वाले वर्ड्स से वो एक्चुअली हमारा स्लोप और हमारा दांत के बीच में जो हार्ड पार्ट होता है, यानी जहाँ से च छ ज झ सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जहाँ से निकलता है वहाँ से ये र वाले वर्ड्स निकलता है। लेकिन हमारा टंग को उस च छ ज झ वाले जगह पर ले जाकर लगाकर हमें उसको वाइब्रेट करवाना पड़ता है, तभी ये र वाले वर्ड्स निकलते हैं। जैसे कि रवि, रेन, रॉय, राई, राइस। तो हमें क्या करना होता है, ये स्लोप जो होता है, स्लोप और दांत के बीच में जो हार्ड पार्ट होता है, जहाँ से च छ ज झ वाले वर्ड्स निकलते हैं वहाँ से निकलता है, लेकिन उसका टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है। हमें क्या होता है, वो हार्ड पार्ट पर ले जाकर अपने टांग को लगा के उसको रर करके ऐसे वाइब्रेट करवाना पड़ता है। हमारे र वाले वर्ड्स में इसलिए हमें स्टैमरर्स को तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा जो टंग है वो च छ ज झ वाले जगह पर जाके कभी कभी तो हीट नहीं करता, कभी कभी जाकर जो लगता भी है तो एट द राइट टाइम इन द राइट वे वाइब्रेट नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें हमारे टंग को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर र वाले वर्ड्स में, तो आपको च छ ज झ वाले वर्ड्स जहाँ से आते हैं, या फिर हमारा दांत और हमारा स्लोप के बीच में जो हार्ड पार्ट है वहाँ पर ले जाकर हमारा टंग को लगाना है, फिर करके ऐसे करके हमारे टंग को वाइब्रेट करके उसको एक्टिवेट करना है। अगर हम ठीक तरीके से टंग को वाइब्रेट करके उसको एक्टिवेट कर पाए, यानी उसको फंक्शनल कर पाए फॉर द र वर्ड्स, तो हमारे र वाले वर्ड्स जैसे रेन, रेनबो, रॉय, राशिया, ये सारे वर्ड्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो हमारे ल के लिए क्या करना है, सांस लेना है, टांग को त थ द ध जहाँ से आता है यानी दांत के पीछे लगाना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली माउथ को ओपन कर देना है एस पर भावेल। और अभी र वाले वर्ड्स के लिए पहले एक एक्सरसाइज करके हमारे टांग को फंक्शनल या फिर वाइब्रेट करवाना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो च छ ज झ वाले वर्ड्स जहाँ से आता है, यानी कि स्लोप और दांत के बीच में जो हार्ड पार्ट है वहाँ पर टंग को लगा के हमें करके ऐसे वाइब्रेट करके हमें टंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि र वाले वर्ड जो है वहाँ पर टंग वो हार्ड पार्ट पे लग के थोड़ा हल्का वाइब्रेट होता है, और उस वाइब्रेशन से ही र जनरेट होता है। तो र जनरेट करने के लिए हमारे टंग को थोड़ा वाइब्रेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
ये एक्सरसाइज 4-5 दिन या एक हफ्ते करेंगे तो ये टंग वाइब्रेट ऑटोमेटिकली करने लगेगा, तो हमारे र वाले वर्ड्स फिर वहाँ से आसानी से निकलने लगेंगे, जैसे रेनबो, रॉय, रशिया, राजस्थान, ये सारे वर्ड्स बहुत आसानी से निकलने लगेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को अपना स्टैमरिंग ओवरकम करना है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप सीरियस रहे, अगर 1 महीने के लिए आप सीरियस रहे और सारे टेक्निक्स आप ठीक से समझ पाए, और ठीक से सिर्फ समझने से नहीं होगा, उसको ग्राउंड पर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। यानी गाड़ी चलाना तो मैं आपको सिखा दूंगा, आपको उसको चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए मैं टास्क दूंगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस करवाऊंगा। अगर ये सब करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगा। 95 to 98% ओवरकम हो जाएगा अगर आप ये सारे टेक्निक्स जो मैं आपको सिखाऊंगा वो अगर आप रियल लाइफ में मैं जो इम्प्लीमेंट करवाऊंगा वो आप इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, और दूसरा रेगुलर और सीरियस रहना पड़ेगा। अगर 1 महीने आपने स्टैमरिंग को दे दिया और सारे टेक्निक्स आपने सीख लिया तो मैं, और सीरियस रहे आप, तो मैं आपको, अगर आप सीरियस नहीं रहे तो सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 1 महीने के लिए अगर आप सीरियस रहे और सारे टेक्निक्स आपने समझा और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपका स्टैमरिंग, मैं गारंटी दे देता हूँ, आपका स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगा। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको बैच ट्रेनिंग या पर्सनल ट्रेनिंग लेना है इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। अभी एक बैच चल रहा है, 2nd बैच अक्टूबर के 2nd वीक से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आपको कॉल आ जाएगा। ऐसे बहुत लोगों की वेटिंग है, तो अगर आपका नंबर आ गया तो आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एनरोल करना है तो एक बहुत कम फीस देनी होगी, उसके बाद आप एनरोल हो सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।